पुरोला के सरकारी स्कूल से निकाली गई 4 बहनों का दर्द। पूरे घटनाक्रम से पहले हुई पुलिस पूछताछ व प्रताड़ित माता पिता के दर्द को बयां करती नमो न्यूज की खास स्टोरी। हाँ में भर दे, फिर उसने हाँ में भरी कि हाँ मैं लिखा, लेकिन लिखा इसमें कोई ना मेरी बहन की गलती इसमें है, मैम की गलती, क्योंकि ना मैम ने ये लिखाया है ये चिट्ठी कि मैम ने बोला कि जैसे मैं लिखा रही तू वैसे लिखा, जैसे मैं बोली तू वैसे बोल, तो मेरी बहन ने तो ये काम करना था। आज जब आपके पिताजी को बुलाया गया स्कूल में तब आप भी थे वहाँ पे? हाँ मैं थी। तो क्या क्या हुआ उस समय जब आपके पिताजी आए? उस समय ये बोला कि इन बच्चों को यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनको यहाँ से टीसी दे दो इनके पास और घर भेज दो, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे घर पे। किसने बोला ऐसा? ऐसे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि ये पढ़ने लायक है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते भविष्य में, ये इनको घर पे रखो और ये दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। तो आप लोगों ने क्या बोला मैम को फिर? हाँ मैंने तो कुछ नहीं, मैंने ये बोला प्रिंसिपल मैम ने कि तू जा और तू चिट्ठी लिख दे अपने पापा की ओर से कि मैं अपने बच्चों को स्वेच्छा से इस स्कूल से ले जा रहा हूँ, मैं इसके जिम्मेदार खुद रहूँगा। फिर मेरे को भी बहुत धमकाया, मैम ने बोला कि लिख फटाफट से वो, तो तब मेरे को लिखनी पड़ी वो पढ़ती हुई अपने पास, तो मेरे पापा ने भी उसमें साइन कर दिए, फिर वो चिट्ठी भी मैम के पास है। तो उस समय और कौन कौन लोग थे वहाँ पे आप लोगों से चिट्ठी लिखवा रहे थे? एक तो कवि असवाल थे और एक जयदेव जम्याल थे, बस ये थे। इन्होंने भी बोला कि जिसकी गलती है उसे बोला जाए, इन तीनों को इनकी गलती क्या है, उन्होंने बोला कि वो मानी नहीं, वो बोले कि ना हम इन चारों को रखना ही नहीं चाहते यहाँ पे। और प्रकाश डबराल भी थे उस वक्त वहाँ हाँ पे? थे, उन्होंने साइन करे हैं, उन्होंने पूरे स्टाफ की सिर्फ साइन करें कि मतलब सारी टीचर ये बोली कि हम नहीं पढ़ाएंगे की। घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पीड़ित परिवार से बाहर के 3 व्यक्ति कविंदर असवाल, जयदेव चम्याल व प्रकाश डबराल स्कूल से बच्चों को निकालने के घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं। इसके अलावा स्कूल में घटे घटनाक्रम के बाद लड़कियों के घर पर उनके पिता को स्कूल स्टाफ से 2 बार फोन आता है। इस वक्त उनके साथ जगमोहन आर्य नामक व्यक्ति मौजूद थे। फोन कॉल में स्कूल से लड़कियों को कल से स्कूल न भेजने की बात कही गई है। एक बार को मान भी ले कि एक बहन की गलती है तो अन्य 3 बहनों को क्यों प्रताड़ित किया गया? सवाल ये भी है कि अगर आरोपित बालिका द्वारा टीचर को पत्र देने की बात अक्षरशः सत्य भी है तो स्कूल से निकालने का फरमान सही है क्या? गरीब के बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए ये आरोप पर्याप्त है? क्या कहता है भारत का न्याय सिद्धांत? वह बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा है। पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार का पक्ष उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। घटनाक्रम को कवर करने से पहले ये भी बता दूं कि ये कवर स्टोरी मैं बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं किसी स्कूल व टीचर की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द देखकर हमारे पास आई महिलाओं ने ये अनुरोध किया है, इसलिए महिला शक्ति को सशक्त करने व अन्याय के खिलाफ पहली बार मजबूर होकर कवर स्टोरी बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को कवर स्टोरी के माध्यम से आप सब पीड़ित परिवार का पक्ष जानेंगे। ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नमो न्यूज द्वारा इस बात का संज्ञान लेने के बाद स्कूल प्रशासन से जिन पत्रकारों और व्यक्तियों की बात हुई उन्हें यही जवाब मिला है कि किसी भी लड़की की टीसी नहीं काटी गई है। यद्यपि 4 बहनों को स्कूल से निकालने से पहले आरोपित बहन सोनिका कक्षा 10 के खिलाफ सबूतों का पूरा चिट्ठा बनाया गया है। मैं दूध देने के यहाँ जाती थी और उसके बाद मुझे एक दिन एक लड़का मिला, उन्होंने कहा कि पन्नी थी कि पन्नी मैम को दे देना की, और मैंने पन्नी मैम को दी थी और मैम कह रही थी मेरे को पन्नी नहीं मिली। और कॉल की थी मैम ने घर पे कि दीदी से करी थी, सोनिया दीदी से कॉल की ऐसे बोल के सुनिका को फटाफट यहाँ भेज, और मैं नहीं जा रही थी, मैंने बोल के अब भी भेज दो, 5 मिनट का काम है, बस जल्दी भेज दो। तब मैं चली गई थी, मैं तो उसके बाद मैम ने कुछ नहीं बोला और मैम की तब थैली कहाँ गायब हो गई, तब मेरे को फिर से मिले वही कैसे बोल की थैली तो बोल मैंने निकाली थी, बहुत सस्ती कह रही थी थैली बल मैंने निकाल दी थी। तो दूसरे दिन मेरे को फिर से मिले शाम के टाइम, उस दिन 2 थे, उस दिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बोल कि चौहान मैम का नंबर लिखा, मैंने नहीं नंबर लिखा ना, मुझे याद था और मैं वहाँ से आई और मैम मेरे को उन्होंने दोबारा बुलाया। तो एक दिन वो स्कूल में भी आए, लेटर लेके आए थे, स्कूल में फेंका था, उसमें भी ऐसे लिख रखे सुनने का बेटा है आप खुद पढ़ो, हाँ उसमें वैसे कुछ लिख रहा था, वो भी अभी मैम के पास है। तो तब उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब उसके बाद नहीं मिली मुझे। तब फिर से हाँ तब मेरे से जब स्कूल खुली थी तब 10 तारीख मेरे से मैम ने मेरे को बुलाया था चुपके से, तब मैम ने मेरे से लिखवाया था
दो 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 पेज दिखाए थे, 2 आधे पेज, 2 पेज लिखा था। मैंने बोला जैसे जैसे बोल मैं लिखाऊंगी वैसे से लिखना बोल, जैसे मैं बोलूँगी वैसे से लिखना बोल, अगर बचना है बोल तो। और परिवार वालों की भी दे रही थी धमकी, सबके लिए दे रही थी, और मार भी दी थी। और मैंने रो रो के लिखा है, मेरे को बहुत मार रही थी, वो बाल भी खींच रही थी और मुंह भी पकड़ रही थी। और उसके बाद वो लेटर लिखा है, तब मैम को कॉल भी आई थी, तब बोला कि आपका काम हो जाएगा बोल, आपका काम हो जाएगा बोल, आप दिक्कत टेंशन मत करो बोला, ऐसे बोला मैम ने। तो उसके बाद मैम ने कॉपी दी और वो पेन दिया और मुझे क्लास में भेज दिया, और जो पढ़ती थी वो अपने पास रखी, और ऐसा करके घर पे किसी को भी मत बताना कुछ नहीं, ऐसे बोला था। तो मैम ने फिर को 10 तारीख के बाद फिर 17 तारीख को बुलाया, इंटरवल में बुलाया था 17 तारीख को। तब मैम ने मेरे पास दी कि मैम के घर डालना, कल डालना है सुबह, और वो मैंने डाली थी। और दूसरे दिन जब एक दी मैम ने 2 लिखी थी, वो एक दी मैम ने एक दिन, और एक दी दूसरे दिन कि इस दिन डालना इस दिन डालना, तो मैंने डाल। एक बार को मान भी ले कि एक बहन की गलती है तो अन्य 3 बहनों को क्यों प्रताड़ित किया गया। सवाल ये भी है कि अगर आरोपी बालिका द्वारा टीचर को पत्र देने की बात अक्षरशः सत्य भी है तो स्कूल से निकालने का फरमान सही है क्या? गरीब के बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए ये आरोप पर्याप्त हैं? क्या कहता है भारत का न्याय सिद्धांत? वह बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा है। पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार का पक्ष उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। स्कूल में आके फोन लेना, अपने दीदी का फोन लाना, तो मेरी बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने नहीं दिया फोन, कि मैंने दूंगी अपना फोन, पता नहीं क्या करेगी फोन मेरे फोन से मैडम। फिर मैंने भी नहीं दिया, फिर बोला मेरी बेटी को नहीं मम्मी देना पड़ता, मैम के लिए तो फोन देना ही पड़ता, कुछ काम है। ले गया मेरी बेटी ने फोन मैम के घर, फिर काम कुम करवाया, मैम के पास फोन दे दिया। फिर मैम ने एक फोन, मेरा फोन हाथ में, अपना फोन नीचे रख दिया। फिर मेरे फोन से पता नहीं क्या क्या डाला, लिखते लिखते, और उसी टिंग कर रही थी इधर उधर मेरे फोन से। फिर मेरी बेटी को उससे काम करवाया, बर्तन धुलाया, अभी पानी लाओ, अभी वो कर, अभी सो कर। फिर वो बात भी हो गई थी कि मेरे फोन से मैडम ने कुछ डाला। जब घर आई मेरी बेटी ने बोला मेरे फोन से कुछ मैडम ने डाला है, तो मैंने तब बोला कि क्या डाला, कि कुछ नहीं, ऐसे बोल रही थी मैडम कि मैंने फोटो फाटो देखे तुम्हारे घर के, तब मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बुलाई, हर दूसरे दिन फिर बुलाई, फिर फ़ोन लेके आना, और फिर भी लिखा मेरे फ़ोन से। फिर भी उसको बोला तू चाल दे बना। तब देख रही थी कि मैम क्या लिख रहे हैं आप मेरे फ़ोन पे, कि कुछ नहीं लिख रही, तो फिर क्यों जो ढंग से बैठ, तमीज़ से बैठ और चाल दे बना, मैं कुछ नहीं लिख रही। और फिर नहीं देखना चाहिए कि पता नहीं क्या लिखा मेरे फ़ोन पे और अपने फ़ोन पे डाला। आरोप लगाया जा रहा है, जो बात अब मैम खुद बना रही है और हमें फंसाए। अब मेरी बहन की बात है, मेरे को भी फंसाया जा रहा है बीच में। मेरे को ये बोल रही है मैम कि आप भी इस बात में शामिल हो, आप करवाना चाह रही है इस काम को। पुलिस थाने में ये बोल रही है मैम कि मैंने पैसे दिए, इनकी हेल्प करी है और कपड़े दिए हैं। और स्कूल में भी सारी टीचर ये बोल रही कि सुबह के टाइम मैंने और प्रेस मैम ने और मेरे को छोटी वाली लड़की सोनम, उनको घर में भेजा है। मैं जा रहा था खेत में, तो घर में भेजा, मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, इससे बात है, ऊपर आ गई लड़की आ रखी, आपको बुलाना कि आपको मैडम स्कूल में बुला रही है। तब फिर घर में आया, यहाँ से फिर स्कूल गया, मैं साथ स्कूल गया, तो उसके साथ एक मेरे साथ जो है अशवाल गया है, एक वो है प्रधान गया है। तब हम स्कूल गए, ऊपर स्कूल गए, तो उसके बाद फिर स्कूल में ये बोला कि आप यहाँ से ऐसे करो, 4 बच्चों के आप यहाँ से टीसी ले जाओ। तब मैंने कहा मैम क्यों सर टीसी क्यों काटो? मैंने कहा जिस बच्चे की गलती है उसी की टीसी दे दो, आप बाकी 3 बच्चों को रहने दो। मैंने कहा अगर आप नहीं मानते तो अगर इतना करें, इनको दोनों टीसी काट दो, 2 बच्चों को यहाँ रहने दो, छोटे छोटे कॉलेज जाऊँगा मैं। मैंने ऐसा करा, अगर आप इसे टीसी ले जाएंगे, मैम इस टीसी आप शुरू से दे रहे हैं, और कल के दिन बच्चों को अब जैसे लगे कहीं एडमिशन नहीं होगा आपको बच्चों का, कहीं कुछ दिक्कत आ जाएगी तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। जहाँ पे ऐसा करो एप्लीकेशन लिख रहा था। उसके बाद अशवा जी बैठते वहाँ चमिया जी बैठते, उसके बाद निकल गया। फिर उसके बाद 2-3 बार उसने बोला फिर ऐसा करो, मतलब आप एप्लीकेशन लिखो जल्दी। तो उसके मैंने 5 तक पकड़े फिर पेमेंट में। मैंने कहा मैं ऐसा मत करो, मैंने कहा एक टीसी आप करा दो, वो 3 बच्चों को रहने दो वहाँ पर। उन्होंने नहीं मानी, सबके 4 अंक कटेगी। बात थोड़ी देर में बैठा, तब तक बारिश हो गई वहाँ। उन्होंने टीसी बना के वो वहाँ एक वो रहता है, वो क्या कहते हैं उसका नाम, उधर करेला में के, उसके पास उन्होंने टीसी दे दे उसके बना के उधर से। उसके बाद बोला कि मैं आपकी टीसी बना रहा, थोड़ा देर रुक जाओ। मैं थोड़ा उधर से गया, थोड़ा बाहर गया, उसमें बारिश हो रही थी, गया मैं बाहर उधर दुकान तरफ। वहाँ से मैं रोड से आया, सीधा घर में आ गया, थोड़ा बारिश हो रही थी। उसके बाद मेरे को फ़ोन आया फिर, जी भाई साहब आप आएंगे, ऐसे बात है। मैंने कहा थोड़ा मेरे पेट में दर्द हो गया, ऐसी बात है, थोड़ा बाहर गया, ऐसी बात है। हाँ उसके बाद जो मैं घर में आ गया, तो मैं घर में बैठा हुआ था। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मैंने फ़ोन आ गया, जी आप कहाँ गए टीसी बना रहे, क्या आप बच्चों को टीसी ले जाओ।
तो मैंने बोला कि मैं सर मैं तो घर में आया तो मैं तबीयत ख़राब हो गई, मैं कल सुबह आऊँगा, कल से चले जाऊँगा। जैसा करा कल से आएँगे, ठीक है, अगर आप कल से बच्चों को स्कूल मत भेजना। ये बात है आज की। अच्छा, ये कल की बात है कि विद्यालय में पुलिस आई थी और आपके बच्चों से पूछताछ की उन्होंने, क्या आपको पता है इस बारे में? नहीं यार, उस बारे में कोई पता नहीं है, मेरे को ये पता नहीं कल पुलिस आई कि नहीं आई, कि उस बारे में कोई पता नहीं है। आपके बच्चों ने घर में नहीं बताया आपको? घर में मैंने उन्होंने कल शाम को बताया, मैं सीसी से बात हुआ, विद्यालय में पुलिस आ रही थी, सीसी बात है। और एक बार ये पहले भी हो चुका है मैडम के साथ, आपका वो चौकी में वो रिपोर्ट लिखाई उन्होंने, पुलिस आपको बुलाई है, उस समय क्या हुआ था? उस समय ये था, जो रिपोर्ट लिखा है वो मैडम लिखवाई, सीसी बात है, मेरे को परेशान करे, ना करे, फलाना करे। तो उसके बाद हमने राजीनामा किया, वहाँ उसके माफ़ी पत्र दे दिया, सब कुछ दे दिया, हमने माफ़ी पत्र लिख के दे दिया मैडम को। तो आपने माफ़ी पत्र क्यों दिया? आपको ये नहीं पता, आपने अपने बच्चों से नहीं पूछा कि सच्चाई क्या है? वो बच्चों को सबको पूछा, बच्चे बोल रहे कैसी सी बात है, मैम वो ऐसे बोल रहे कि क्या कहते हैं, जो बोल क्या तुम सब झूठ बोलते, सब झूठ बोलते, वाला फलाना लेना, सब अमर पर आरोप लगा रही है। मैडम को फोन आई मिले, और तब मैडम पारन की चौकी में आई, फोन किया तेरी बेटी ने तो लेटर लूटर दिया किसी ने, तब बोली मेरी बेटी आने की लेटर मिली मुँह एक, और तब फिर मैडम भेज दी उसको लेटर। मैडम ने बोली कि मेरा जानने वाला नहीं, तेरा जानने वाला, तू करती उससे बात, तू इससे मिल रखी। मैडम तब से नाराज, मैडम ने हमारी रिपोर्ट दे दी फांडी। तब बोला मैडम तुम्हारा कोई जानना हो तो ना, मैडम ने हम बोली पार धमकी दी भी, तो फिर पुलिस चौकी में दी, हमारी रिपोर्ट दी कि मेरा जानने वाला तो कोई नहीं, और तुमने ऐसे मुझे फंसा दिया, और तुम्हारा जानने वाला तेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल कर रही, और जो दरोगा वो मुझे गंदी गाली गलौज दे रहा था, तू ऐसी है बेशरम औरत है, मारने पीटने की धमकी दे रहा था, और मेरे फ़ोन मत करना, मैडम के घर पे मत जाना, तुम तो मैडम के गले पकड़ने बैठ गए, पैसे तुम्हारी हेल्प क्या करी, पैसे दे तुम्हारे लिए, कपड़े दे तुम्हारे लिए, तुम तो मैडम का गला दबाने बैठ गए, तुम गरीब लोग, तुम घटिया लोग तो होते हैं ऐसे, दरोगा ने बोला मेरे से। और फिर जो है, फिर मैडम ने बोला कि मैडम को पूछा, मैडम आपको जानने वाला तो नहीं है? कि कोई नहीं है मेरा जानने वाला, वो तेरे बेटे का जानने वाला, और वो मुझे फंसाना चाहती है। और जो लड़का वो मैडम को बोलता कि मैं मैडम को जानता हूँ अच्छी तरह से, मैडम मेरी जानने वाली है, मैडम का नंबर लाया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उधर से धमकी मैडम देती मेरे बेटे के लिए, इधर से धमकी वो लड़का भी देता। वो लड़का तो आजकल नहीं दिखाई दे रहा, परसों इसने मेरी बेटी से नो लिखवाए मारपीट को, दूसरा नो लिखाए एक पत्र कि अगर नहीं बचाएगी तो सच बचना चाहती है तो लिख दे, अगर नहीं बचना चाहती है तो मत लिख।